तो फिर से आप सभी को एक नए वीडियो पर स्वागत करता हूं। मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं डिजिटल जोन रोशन। जैसा कि आप सभी को थंबनेल में बताया गया, यहाँ पर बिहार मद्य निषेध सिपाही के यहाँ पर बिहार में बहाली आई है। तो इस बहाली में कितने सारे सीट है, कितने योग्यता होंगी, साथ में इसका लास्ट डेट कब तक है, इसका ऑनलाइन कब से स्टार्ट होने वाला है, साथ में पेमेंट कितना लगने वाला है और साथ ही साथ में इसका फिजिकल क्वालिफिकेशन क्या है, उन सभी का कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए। मन में किसी भी तरह का अगर सवाल आएगा तो एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लीजिएगा। तो चलिए मैं आपको इसका ऑफिशियल वेबसाइट पर ले चलता हूँ। ऑफिशियल वेबसाइट पर ले जाने के बाद वहां से मैं नोटिफिकेशन डाउनलोड करके आपको शो करके दिखाता हूँ कि इसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन है और क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, फिजिकल में क्या होना चाहिए और एजुकेशनल में क्या होना चाहिए, पेमेंट कितना होना चाहिए, उन सभी का कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप अपने सिस्टम का क्रोम ब्राउज़र ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद ये वाला वेबसाइट टाइप करेंगे CSBC बिहार। इस तरह से टाइप करने के बाद आपको क्या करना होगा कि आपको आने के बाद इस तरह से आपको वेबसाइट देखने को मिलेगा। और इस बार ये ऑफिशियल वेबसाइट है बिहार का, जो बिहार पुलिस या बिहार फायरमैन का या होम गार्ड का या किसी भी तरह का बिहार फॉरेस्ट गार्ड का ये सब आता है बहाली, तो इसी वेबसाइट पर आता है। तो यहाँ पर मैं बिहार प्रोहिबिशन का यानी कि मद्य निषेध, बिहार मद्य निषेध सिपाही के बारे में जो बहाली आई है उसके बारे में बताने वाला हूँ। तो उसके लिए क्या करना होगा कि आपको सबसे पहले आना होगा यहाँ पर बिहार प्रोहिबिशन डिपार्टमेंट, इस पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको 12/11/2022 का नोटिफिकेशन, इस पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर क्लिक करते ही नोटिफिकेशन आपको ये डाउनलोड हो जाएगा। ये वाला नोटिफिकेशन का पूरी तरह से आपको मैं रीड करके बताऊँगा कि कैसे कैसे इसमें क्या क्या बहाली आई है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ पर लिखा है मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंध विभाग में मद्य निषेध सिपाही के रिक्त पदों पर भारतीय उम्मीदवारों की सीधी नियुक्ति, यानी कि जो 14/12/2022 तक यानी कि 14 दिसंबर 2022 तक इसका अंतिम तिथि है। जिसमें आपको पेमेंट की बात किया तो पेमेंट यहाँ पर 21,700 से लेकर यहाँ पर 53,000 तक है। जिसमें रिक्तियाँ पद 689 पोस्ट है, यानी कि टोटल कुल अगर पद की बात किया तो 689 पद अवेलेबल है। जिसमें यहाँ पर आपको 14/11/2022 से यानी कल से इसका ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो जाएगा। अगर ऑनलाइन आवेदन करने का वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर बताइएगा, उसका वीडियो बना दूंगा जिससे घर बैठे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आपको कहीं कैफे वगैरह जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो चलिए आपको पूरा डिटेल इसमें बता दें। यहाँ पर आप पूरी तरह से आप रीड कर सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट वर्ड है उसी के बारे में बताऊंगा, जो यहाँ पर जो आपको होना चाहिए। जैसे यहाँ पर आवेदन कौन कौन कर सकते हैं, जैसे भारतीय नागरिक हो और यहाँ पर आवर्ती शैक्षिक योग्यता बात किया जाए तो योग्यता आपको 10वीं पास यानी कि 12th पास होना चाहिए। इंटरमीडिएट पास होंगे तभी आपको इसमें आपको आवेदन कर सकते हैं। जो आवेदन आपको 1/1/2022 के अनुसार आपको इंटरमीडिएट पास होना चाहिए, यानी कि 1/1/2022 तक आप इंटरमीडिएट पास होंगे, वही व्यक्ति इसमें अप्लाई कर सकते हैं। साथ में अभ्यर्थी की उम्र की सीमा की बात किया जाए तो उम्र 1/1/2022 तक यानी कि 1 जनवरी 2022 तक मैट्रिक के आवेदन के यानी कि आप जो मार्कशीट होगा उस मार्कशीट पर जो डेट ऑफ बर्थ होगा 1/1/2022 तक आपको 18 साल पूरा होना चाहिए, तभी आप इसमें आवेदन दे सकते हैं। अब यहाँ पर आरक्षित की बात करें तो अनारक्षित यानी जनरल कोटा के लिए 18 से 25 साल के लिए है आपको। और जो यहाँ पर BC1 आते हैं, सॉरी BC2 आते हैं, जो BC2 के लिए यहाँ पर है यानी जिसको BC बोला जाता है स्टेट लेवल में, तो यहाँ पर 18 से 27 साल तक इसमें आपको एज सीमा दिया गया है। और जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग के होंगे जो BC1 के अंतर्गत आते हैं, जो EBC जिसको बोला जाता है, उनका उम्र यहाँ पर 18 एज से आपको 28 ईयर तक आपको यहाँ पर मान्य होगा। और जो SC ST के अंतर्गत आते होंगे उनका आपको 18 से लेकर 30 साल तक उम्र यहाँ पर मान्य होगा। और इसके बाद नीचे आएंगे, पूरी तरह से आप रीड कर सकते हैं। यहाँ पर शारीरिक मापदंड की बात किया जाता है। शारीरिक मापदंड यहाँ पर आपको होना चाहिए, जो यहाँ पर अनारक्षित यानी कि जनरल कोटा के लिए 1.65 हाइट होना चाहिए। और यहाँ पर जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आते होंगे, जो BC और EBC के लिए होंगे, उनका 1.60 होना चाहिए हाइट। और जो SC ST के अंतर्गत आते हैं उनका 1.60 हाइट होना चाहिए उनका भी। और महिलाओं के लिए यहाँ पर 1.55 हाइट यहाँ पर होना चाहिए। अब यहाँ पर सीना फुलाने की बात की जाए तो सीना आपको 81 होना चाहिए, 81 सेंटीमीटर जो न्यूनतम होगा। और 86 सेंटीमीटर न्यूनतम यहाँ पर फुलाकर होना चाहिए, जो पुरुष और महिला दोनों के लिए यहाँ पर अवेलेबल है, जो यहाँ पर आपको बताया गया है। जो यहाँ पर सभी कैटेगरी के लिए अलग अलग यहाँ पर है, तो अलग अलग क्या है इसमें सभी का सेम ही दिया गया है। तो महिलाओं के लिए यहाँ पर पूरी तरह से रीड कर सकते हैं। महिलाओं के लिए यहाँ पर कोई इस तरह का मापदंड नहीं है जो सीना वगैरह फुलाने ये सब का हो, तो उनके लिए कोई नहीं है। यहाँ पर वजन की बात करें तो महिलाओं की वजन लगभग यहाँ पर 48 kg कम से कम होना चाहिए। इसके बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ पर किन्नर ये सब के लिए यानी ट्रांसजेंडर के लिए यहाँ पर पूरी तरह से रीड कर सकते हैं। नियुक्ति की प्रक्रिया यहाँ पर बताया गया लिखित होगा और 100 नंबर का होगा कम से कम।
इसके बाद आप नीचे आएंगे और नीचे आने के बाद मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर क्या क्या है। इसमें शारीरिक योग्यता दक्षता की बात किया जाए तो यहाँ पर दौड़ के लिए आपको 50 अंक दिया जाएगा, जिसमें आपको 5 मिनट से कम अगर रहेगा तो 50 अंक मिलेगा, अगर 5 मिनट 20 सेकंड रहेगा तो 40 अंक, अगर 5 मिनट 40 सेकंड अगर रहेगा आपको तो 30 अंक मिल जाएगा। और इसमें आपको बताया जा रहा है अधिक अंक अगर होंगे 6 मिनट तक होंगे तो उनको 20 अंक दिया जाएगा, और मिनट से अधिक समय होने के लिए पुरुष अभ्यर्थियों को असफल कर दिया जाएगा, यानी 6 मिनट से ज़्यादा होगा तो उनका असफल कर दिया जाएगा। कोटि की यहाँ पर बात किया तो यहाँ पर इस तरह से आप रीड कर सकते हैं। आपको दौड़ की यहाँ बात किया तो 1 किलोमीटर यानी कि अधिकतम 5 मिनट में होना चाहिए, यहाँ पर आपको बताया गया है। आप वीडियो को पॉज करके भी रीड कर सकते हैं। गोला फेंक की बात किया जाए तो 16 फीट से 17 फीट तक 9 अंक, 17 से 18 आपको यहाँ पर 13, और 18 से 19 फीट तक 17 अंक। इस तरह से आप पूरी तरह से रीड करके यहाँ पर देख सकते हैं जो आपको यहाँ पर बताया गया है। इस तरीके से आप देख सकते हैं जो यहाँ पर देख पा रहे होंगे। अब चलिए मैं आपको बात करता हूँ आप आगे प्रोसेस क्या क्या है इनका, जैसे कि जैसे फ़ोटो वगैरह सिग्नेचर होगा। जैसे यहाँ पर पोस्ट आप देख पाएंगे कि जनरल के लिए, ABC ST ST के लिए जो भी पोस्ट है यहाँ पर आपको दिखाया गया है, आप देख सकते हैं। इसके बाद मैं आपको दिखाना चाहता हूँ सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात होता है, जैसे कोई लोग ऐसे आवेदन कर देते हैं, आवेदन करने के बाद आप अगर आगे का प्रोसेस अगर नहीं करते हैं और पेमेंट कट जाता है और आगे जो अपलोडिंग वगैरह जो भी होता है फिलअप करने के लिए अगर नहीं करते तो आपको उस समय उस स्थिति में आपको पेमेंट रिफंड नहीं किया जाता है, आप इतना ज़रूर ध्यान देंगे। और यहाँ पर बात किया जाए तो यहाँ पर सबसे पहले होती है फ़ोटो और सिग्नेचर के बारे में। तो फ़ोटो और सिग्नेचर जो होता है, कई लोग ऐसे होते हैं जो बैकग्राउंड के बारे में कन्फ्यूजन में रहते हैं, बैकग्राउंड क्या होना चाहिए। तो बैकग्राउंड के बारे में मैं आपको बता दे रहा हूँ कि बैकग्राउंड आपको क्या क्या होना चाहिए, यहाँ पर आपको साफ साफ इसमें लिखा हुआ है। तो चलिए आपको बैकग्राउंड के बारे में यहाँ पर शो कर देता हूँ कि बैकग्राउंड किस तरीके से होना चाहिए। जैसे कि आप अगर फोटो खिंचवाते हैं तो फोटो खिंचवाने के बाद आपको क्या क्या होना चाहिए। जैसे फॉर्मेट होना चाहिए, यहाँ पर देख रहे हैं कि JPG JPEG GIF फॉर्मेट में होना चाहिए जो सफ़ेद बैकग्राउंड हो। यहाँ पर आप बैकग्राउंड देख सकते हैं। जो जितने भी स्टूडेंट आप अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के लिए जो भी उसमें फ़ोटो अगर देंगे तो फोटो का जो पिछला वाला जो बैकग्राउंड होता है ना, उसको ब्लू नहीं होना चाहिए, ना ब्लैक ना रेड, कुछ नहीं होना चाहिए उसमें, केवल सफ़ेद होना चाहिए उसमें बैकग्राउंड। और यहाँ पर बात करें तो हस्ताक्षर स्कैनिंग अपलोड अच्छी तरीके से होना चाहिए, जो क्लियर पूरी तरह से आपको पता चले कि हाँ ये स्कैनिंग है। और पेज पर स्कैनिंग करेंगे, जो सिग्नेचर करेंगे, सिग्नेचर आपको साफा पेज पर यानी सादा पेज पर होना चाहिए। जो A4 साइज़ पेपर होता है उस वाले पेपर पर साइन करेंगे और साइन करने के बाद उसी को आप स्कैन करके अपलोड करेंगे, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों अपलोड करना होगा। तो इस तरीके से आप पूरा डिटेल देख सकते हैं। और एक बात और ध्यान देंगे, जो भी स्टूडेंट इसमें आप अप्लाई करेंगे, अप्लाई करते समय अगर किसी तरह का अगर गलती हो जाता है तो आपको इसमें कोई सुधार नहीं किया जाएगा। तो आपको जब भी आप इसमें आप अप्लाई करेंगे तो आप ध्यान से अच्छी तरह से पढ़ लेंगे, दोबारा मिला लेंगे, इसके बाद ही इसको डिटेल को आपको सबमिट करना होगा। क्योंकि अगर आप सबमिट कर देते हैं, अगर सबमिट करने के बाद अगर चाहते हैं अगर कोई किसी तरह का एडिट करना तो एडिट करने का कोई ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। उसके लिए फिर आपको दोबारा से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, यानी दोबारा से पेमेंट करना पड़ेगा। तो इसलिए आप एक ही बार में पूरा सबमिट करेंगे अच्छी तरीके से देख के, ताकि आपको कहीं गलत ना हो। अगर वीडियो चाहिए आपको सही तरीके से अच्छे तरीके से अप्लाई करने का, ऑनलाइन करने का, तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा, उसका एक वीडियो जरूर बता दूंगा, तो जिससे आप घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। पूरी तरह से यहाँ रीड कर लीजिएगा खुद से एक बार, जो यहाँ पर डिटेल बताया गया है, इस तरीके से डिटेल दिखाया गया है। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। मन में किसी भी तरह का अगर और भी कोई सवाल होगा तो एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा।